Subscribe our YouTube channel Shriji Academy, and for the latest notification, press the bell icon. Hello students, my name is Vivek Taylor and welcome to your channel Shriji Academy. Students, क्लास 12 मैथमेटिक्स के अंदर हमने चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को स्टार्ट करा था एंड इससे पहले हमने एक्सरसाइज 8.3 तक जितना भी कॉन्सेप्ट था, जितने भी एग्जाम्पल थे, उन सभी क्वेश्चंस को सोल्व कर कॉन्सेप्ट वाइज हर एक एक्सरसाइज के अंदर मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ईच एंड इंडिविजुअल जो आपकी एक्सरसाइज है, हर एक एक्सरसाइज के अंदर आपका कॉन्सेप्ट अलग अलग रहेगा. सो आपको भी क्या करना है, हर एक कॉन्सेप्ट को समझना है एंड कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपको क्या करना है, एक्सरसाइज को कंटिन्यू करना है. ठीक है, मैंने आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट समझाया था, उसके अंदर भी मैंने आपको पूरा पहले कॉन्सेप्ट समझाया था कि कैसे आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल में चेक करना है कि फंक्शन की वैल्यू आइदर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है. ठीक है, फिर मैंने आपको इससे जो नेक्स्ट हमने पढ़ा था टेंजेंट एंड नॉर्मल का केस, वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया था कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है, आपको कैसे कंडीशंस को चेक करना है और कैसे उनको अप्लाई करना है. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट कि आपको आता सब कुछ है बट उनको अप्लाई कैसे करना है, इम्प्लीमेंटेशन आपको नहीं आता तो वो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा. ठीक है ना, तो हमने सारे क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से कराए हैं. आज हमें नेक्स्ट 8.4 के लिए जो कॉन्सेप्ट सीखना है दैट इज अप्रोक्सीमेशन. देखो नाम से ही पता पड़ रहा है अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या है, आपको जो वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर उसके नियर अबाउट आपको वैल्यू निकालनी है. ठीक है ना, दिमाग में वैसे क्लियर है कि अप्रोक्सीमेशन का उसके नियर अबाउट वैल्यू निकालनी है, तो उसी पैटर्न को हम फॉलो करेंगे और डेरिवेटिव के रेस्पेक्ट में उनको कैसे सोल्व किया जाता है वो हमें सीखना है कि अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू निकालनी है बाय द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव. ठीक है, कॉन्सेप्ट देखो अभी मैं समझाया तो इसके अंदर कॉन्सेप्ट ज्यादा कुछ लोड लेने की बात नहीं है, आपको केवल क्वेश्चन को खुद को देखना है और डायरेक्ट एक बार दिमाग में विजुअलाइज करना है कि उसका आंसर जो है किसके अराउंड आएगा और कैसे अपन निकाल सकते हैं, वही सोचना है. बाकी एक जो फॉर्मूला जो यूज होगा वो मैं भी आपको बता दूंगा. ठीक है, सभी से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है एक बार आप एक्सरसाइज जो 8 चैप्टर 8 मैंने स्टार्ट करा शुरू से कंटिन्यूटी रखो. देखो हम मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी खुद क्या करो, आप लोग भी खुद मेहनत करो, उनको नोट करो, अच्छी तरीके से नोट करो. क्यों? क्योंकि देखो एग्जाम प्रिपरेशन इस साल जो है बहुत ही मुश्किल होने वाली है क्योंकि कोरोना पेंडेमिक चल रहा है अभी, तो मुश्किल ही है, आपकी पढ़ाई नहीं चल रही होगी जिस वे में चलनी चाहिए. स्पेशली 12th और 10th क्लास के बच्चों के लिए तो यही है कि आपको फिर टाइम नहीं मिलेगा, तो अभी जो ये आपको टाइम मिला है इसका आप यूटिलाइज करो. हम आपके लिए अच्छी से अच्छी मेहनत कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन आपको सोल्व कराए जा रहे हैं, तो आपको केवल क्या करना है, जो क्वेश्चन यहाँ कराए जा रहे हैं उनके सिस्टमेटिक आपको नोट्स बनाना है. क्लियर है ना, अगर सिस्टमेटिक नोट्स आपकी कॉपी के अंदर आप प्रिपेयर करते हो तो एग्जाम टाइम पे वही आपको हेल्पफुल रहेगा. सारे क्वेश्चंस आपको कराए हुए हैं विद ईच एंड एवरी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सहित आपको समझाया गया. ठीक है ना, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हो आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ उनको शेयर करो, उनको भी इनका बेनिफिट मिले क्योंकि उनकी भी एग्जाम प्रिपरेशन नहीं चल रही होगी तो सभी को एग्जाम प्रिपरेशन का मौका मिलेगा. ठीक है, देखो आज अप्रोक्सीमेशन हमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, अप्रोक्सीमेशन का मतलब जो समझ रहे हो ना, देखो इसको हिंदी में तो अपन कहते हैं ना, हिंदी में कहते हैं इसको सन्निकट मान. हिंदी में क्या कहते हैं इसको, सन्निकट मान कहते हैं. बट हमें तो ज्यादा कुछ लोड लेने की बात नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन भी आते हैं इसके. देखो मैं जनरल देखो आपको सपोज कोई क्वेश्चन में गिवन है y इज द फंक्शन ऑफ x, आपको कोई गिवन होगा फंक्शन ऑफ x की वैल्यू गिवन है. अब देखो यहाँ पे देखो एक तो आपके पास y की टर्म में है और एक है आपके पास x में. तो y के अंदर सपोज मैं कोई इंक्रीमेंट ले लेता हूँ डेल्टा y के अंदर कोई इंक्रीमेंट क्या हो गया, डेल्टा y शो कर रहा है और x के अंदर कोई इंक्रीमेंट डेल्टा x को शो कर रहा है. ठीक है, y कोई फंक्शन है आपका, y इज द फंक्शन ऑफ x, y में इंक्रीमेंट हम किससे शो कर रहे हैं, डेल्टा y से, और फंक्शन ऑफ x में इंक्रीमेंट किससे शो कर रहे हैं, डेल्टा x से. अब देखो ये अगर इंक्रीमेंट है इस मामले के अंदर तो इन दोनों वैल्यू को यहाँ रिप्लेस करेंगे हम. अगर इन दोनों वैल्यू को यहाँ रिप्लेस करते हैं तो देखो ये ऐसा बन जाता है y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू f x प्लस डेल्टा x बन सकता है. क्लियर है, अब देखो अगर ये ऐसा बन सकता है तो यहीं से देखो एक हम टर्म ये भी निकाल सकते हैं कि डेल्टा y जो होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x प्लस का y अगर उधर भेजो तो ये ऐसा ही बन सकता है माइनस का y. क्लियर है, अब अगर यहाँ से एक टर्म और बनाई जाए तो ये ऐसा ही बन सकता है, डेल्टा y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस, यहाँ से देखो y किसके इक्वल था, फंक्शन ऑफ x के इक्वल ही है, तो y को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, फंक्शन ऑफ x से रिप्लेस कर सकते हो. तो एक तो ये आपकी प्रॉपर्टी जो हम यूज करेंगे, एक तो क्वेश्चन ऐसे है जिसके अंदर आप इस प्रॉपर्टी का यूज करके आंसर निकालेंगे. ठीक है, इजी था, क्या करा, y इज द फंक्शन ऑफ x आपको कोई गिवन होगा फंक्शन की फॉर्म में, उसमें इंक्रीमेंट
अब देखो ये डेल्टा वाई डेल्टा एक्स इंक्रीमेंट भी हो सकता है, डिक्रीमेंट भी हो सकता है, वो हमें आइडिया नहीं, बट इस केस में हम सपोज लेके चल रहे हैं कि सपोज यहाँ डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स इंक्रीमेंट को शो कर रहा है वाई के अंदर और एक्स के अंदर रेस्पेक्टिवली। अब अगर ये इंक्रीमेंट है तो ये इसके अंदर एड ऑन होने चाहिए, तो y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू फंक्शन x प्लस डेल्टा x हो गया। यहां से आपको क्या मिल गया, देखो x प्लस डेल्टा वाई एज इट इज, प्लस का y उधर चला गया, माइनस का y हो गया, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस y, एंड y हमने स्टार्टिंग में ही एज्यूम करा था कि y क्या है आपका फंक्शन ऑफ x, तो डेल्टा y की वैल्यू क्या है f x प्लस डेल्टा x माइनस fx। अब यहां से शो क्या हो रहा है, देखो अगर इस टर्म को आपको समझना है तो x प्लस डेल्टा x इसको बता रहा है x में कितना चेंज हुआ उसको मैंने ऐड करा, जैसे मैंने 25 को वैल्यू ली थी, 25 में डेल्टा x में 1 को ले रहा हूं, तो 25 प्लस 1 26। अब 26 में से fx को माइनस करो, इट मींस 25 को माइनस करो तो कितना इंक्रीमेंट हुआ, 1 का इंक्रीमेंट हुआ, वो हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और एक जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो एक तो आपके पास डेल्टा वाई का ये है और एक डेल्टा वाई का फॉर्मूला आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले का हम हर क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे कि डेल्टा वाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है dy बाय dx इनटू डेल्टा एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको भी आप नोट करो। तो हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा वो इस फॉर्मूले के ऊपर रहेगा कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू होता है dy बाय dx इनटू डेल्टा एक्स। इसी फॉर्मूले के ऊपर आपकी पूरी एक्सरसाइज चलेगी। इस फॉर्मूले का हम एक दो क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे, अदरवाइज ये फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये डेल्टा वाई चेंज को शो कर रहा है, dy बाय dx डेरिवेटिव को शो कर रहा है और डेल्टा एक्स भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट को शो कर रहा है, ठीक है। अब इसको नोट करो। अब हम एक्सरसाइज के जो एग्जांपल्स है उन सभी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। देखो एग्जांपल नंबर 23 क्या है आपका, यूज डेरिवेटिव टू फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट 26। रूट 26 की आपको क्या करनी है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी। बहुत इजी क्वेश्चन, देखो कॉन्सेप्ट को समझना, जो मैंने बताया वही है कि y प्लस डेल्टा वाई जो होता है वो x प्लस डेल्टा x को शो करता है, ठीक है। अब देखो आपको क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, रूट 26 गिवन है, तो इसको हमने क्या ले लिया, y इज इक्वल टू रूट x लिख दिया, ठीक है। अब देखो मेरे पास रूट 26 है, अब रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। तो अब थोड़ा आप विजुअलाइज करो कि रूट 26 के नियर अबाउट कौन सा स्क्वायर रूट नंबर होता है ना। तो देखो रूट 26 के अराउंड एक जो वैल्यू होती है वो हमें 25 याद आ रहा है, तो मतलब x को मैं कितना ले लेता हूँ, 25 ले लेता हूँ। तो x के अंदर कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो डेल्टा x इंक्रीमेंट हुआ और डेल्टा x किसको शो कर रहा है, 1 को शो कर रहा है, क्लियर। तो यहां से आपको पता लग गया कि x प्लस डेल्टा x 5 मतलब 25 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा जी। अपना कॉन्सेप्ट था, समझ लिया हमने कि 25 कैसे लिया, डेल्टा x कैसे लिखा। अब देखो यहां से ये जो आपका क्वेश्चन था इसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव। तो dy बाय dx इनटू क्या इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x होता है। तो यहां से मुझे बताओ dy बाय dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 1/2 रूट x, x कितना आपके पास 25 है। तो यहां से देखो dy बाय dx इज इक्वल टू क्या आ गया, 25 किसका स्क्वायर रूट है, 5 का, 5 2 हो गया 10 और 1/10 का मतलब हो गया 0.1। तो ये dy बाय dx की वैल्यू निकाल दी हमने, किसकी वैल्यू निकाली, dy बाय dx की। अब देखो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि डेल्टा y जो होता है वो किसके इक्वल होता है, dy बाय dx इनटू डेल्टा x के इक्वल होता है। डेल्टा y किसके इक्वल होता है, dy बाय dx इनटू डेल्टा x के इक्वल होता है। तो यहां से देखो डेल्टा y की वैल्यू क्या हो जाएगी, dy बाय dx देखो कितना 0.1 इनटू डेल्टा x कितना हो गया 1, 0.1 इनटू डेल्टा x की वैल्यू कितनी है, 1 ही है। यहां से dy बाय dx की वैल्यू पुट कर दी, तो यहां से मुझे बताओ डेल्टा y की वैल्यू कितनी आ गई, 0.1 आ गई, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है, y इज इक्वल टू रूट एक्स था, y इज इक्वल टू क्या था अपने पास, रूट एक्स था। तो अब इंक्रीमेंट को शो करना है तो इसको ऐसा लिखेंगे y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x, ठीक है। तो y की वैल्यू देखो कितनी है, y इज इक्वल टू है मेरे पास रूट x, तो ये हो गया रूट x प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x कितना मेरे पास 26 है। अब रूट x की वैल्यू कितनी 25 और 25 का स्क्वायर रूट 5 प्लस डेल्टा y कितना 0.1 और इज इक्वल टू रूट 26 तो ही है, तो रूट 26 की वैल्यू कितनी आ गई 5.1। ये आपका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट को समझो और इसको नोट डाउन करो। देखो सेकंड क्वेश्चन मतलब एग्जांपल नंबर 24 क्या है, यूज डेरिवेटिव टू फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 66 की पावर 1/3, ठीक है। देखो एक बार तो हम क्या ले लेते हैं, y इज इक्वल टू ले लिया x की पावर 1/3, क्लियर है। अब देखो 66 और पावर क्यूबिक रूट में, तो क्यूबिक रूट थोड़ा सोचो, क्यूबिक रूट किसका वहां तक होता है, तो 4 का क्यूबिक रूट कितना होता है 64 होता है। तो देखो x की वैल्यू को मैं क्या ले लूं 64, डेल्टा x की वैल्यू को कितना ले लूं 2, तो मुझे यहां से बताओ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा, क्लियर है।
अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो करो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/3 आगे और x की पावर -2/3 आएगा तो ये ऐसा हो जाएगा x की पावर 2/3। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/3 x की पावर 2/3, x कितना है 64 की पावर 2/3 रखना है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 64 को आप क्या लिख सकते हो 4 की पावर 3 और ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो यहां से देखो 1/3 तो एज इट इज नहीं है, ये लिख दिया मैंने 3, 64 की पावर 2/3, 64 को आप क्या लिखोगे 64 को लिखोगे आप 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 से कैंसिल, 4 का स्क्वायर 16, ये आ जाएगा 16, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 1/48 आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो अपने को नेक्स्ट क्या निकालना होता है डेल्टा वाई, और डेल्टा वाई का फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स होता है। ठीक है, अब देखो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है 1/48 इंटू डेल्टा एक्स कितना हो गया 2, 2 से कैंसिल हो रहा है 24 टाइम्स, तो डेल्टा वाई 1 में 24 का डिवाइड करोगे 0 पॉइंट नहीं जाएगा, एक बार 0 और फिर 96 4 टाइम्स, तो ये आ जाएगा डेल्टा वाई की वैल्यू। अब देखो इंक्रीमेंट को शो करना है तो हम ऐसा शो करेंगे y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/3। ठीक है, y को हमने क्या लिया था x की पावर 1/3, तो यहाँ लिखा है x की पावर 1/3 प्लस डेल्टा वाई, x प्लस डेल्टा x कितना है 66 की पावर 1/3। अब x की पावर 1/3 देखो x कितना है 64 की पावर 1/3, 64 को लिखोगे 4 की पावर 3 और ये कैंसिल होगा, तो यहाँ आएगा 4 प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू 0.041 इज इक्वल टू 66 की पावर 1/3। तो यहाँ से मुझे बताओ 66 की पावर 1/3 कितना आ गया 4.041, ये आपका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, नोट करो। देखो क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट क्या है, log base 10.2 वेयर log base 10 e की वैल्यू आपको गिवन है 0.4343। ठीक है, देखो इजी क्वेश्चन है, इसको समझना। फर्स्ट तो हम क्या ले लेते हैं y इज इक्वल टू log base 10 और इसको हम ले लेते हैं x। अब देखो हमें x डेल्टा x और उसकी वैल्यू निकालनी है, तो जो 10.2 है उसमें x को मैंने ले लिया 10, डेल्टा x हो गया 0.2, तो यहां से मुझे बताओ अब x प्लस डेल्टा x कितना हो जाएगा 10.2 हो जाएगा। क्लियर है, x को मैंने 10 ले लिया, डेल्टा x को 0.2 ले लिया। अब देखो यहाँ थोड़ा समझना, हमने डेरिवेटिव पढ़ा हुआ है dy बाई dx का होता है 1/x, मतलब log x का होता है 1/x। ठीक है, बट यहाँ log base 10 है, ये ध्यान से समझना, यहाँ log base 10 है, तो log base 10 को हमें पहले किसमें कन्वर्ट करना है log base e में, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ बेस चेंज प्रॉपर्टी, log a b होता है तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं log x अपॉन log 10। ठीक है, और अब इसकी बेस आ जाएगी e। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इसी टर्म को देखो हमने एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा हुआ है कि log e और ये ऐसा हो तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/log base 10e, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो log e 10 को हम लिख सकते हैं। अब मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू गिवन है। क्लियर है, तो ये ध्यान रखोगे आप लोग भी। तो अब देखो क्या हो गया log e x, बस देखो ये 1/, ये उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा log base 10e और इनटू log e x आपका एज इट इज है। अब करना आपको dy बाई dx, तो dy बाई dx की वैल्यू निकालो। देखो ये तो कांस्टेंट log base 10e इनटू log e x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं 1/x होता है, तो यहां से आप dy बाई dx की वैल्यू कैलकुलेट करो। log base 10e की वैल्यू गिवन है 0.4343 इंटू 1/x, x की वैल्यू है 10, तो मतलब डिवाइड में कितना है 10, तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.04343। ये किसकी आ गई dy बाई dx की वैल्यू है ना। अब देखो नेक्स्ट हमें निकालना होता है डेल्टा वाई। डेल्टा वाई क्या होता है dy बाई dx इंटू डेल्टा x, यही होता है। तो यहां से देखो डेल्टा y इज इक्वल टू dy बाई dx, dy बाई dx की वैल्यू है 0.04343 इंटू डेल्टा x, डेल्टा x की वैल्यू है 0.2, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 0.008686, ये डेल्टा y आ गया। अब हमें फाइनली क्या निकालना है, इसका आंसर देखो। तो इंक्रीमेंट को हम कैसे शो करेंगे, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू log base e x, तो log base 10 है ना, log base 10 x प्लस डेल्टा x। y की वैल्यू क्या देखो, हमने y किसको लेट करा log base 10 x को लेट करा है ना, तो ये बनेगा log base 10 x प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू log base 10 x प्लस डेल्टा x की वैल्यू कितनी है 10.2 है, तो इसी की हमें वैल्यू निकालनी है। तो log base 10 10.2, देखो यहाँ x की वैल्यू आपको कितनी पुट करनी है, x कितना है 10, तो log base 10 10
बेस अगर सेम हो तो वन वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 प्लस डेल्टा वाई कितना है 0.008686, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1.008686 आपका आंसर। इजी क्वेश्चन है, केवल आपको एक ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है ना। मैं चलो यहाँ प्रॉपर्टी लिख देता हूं कि log बेस 10e ऐसा हो तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/log 10e। ये आपका जो हमने यूज करा, इजी क्वेश्चन था, नोट करो इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, log बेस 10 है ये, log बेस e है यहाँ पे, यहाँ बेस 10 ये e, ठीक है। log बेस 10, log बेस e 4.04 वेयर log e4 इज इक्वल टू 1.3863 दे रखा है, ठीक है। तो देखो एक बार तो हम क्या लेंगे y इज इक्वल टू log e, इसको हम x लेते हैं। अब देखो x को डिफाइन करना है तो x को ले लिया 4, डेल्टा x को ले लिया 0.4, ठीक है। तो x प्लस डेल्टा x कितना हो जाएगा 4.04, क्लियर है यहाँ तक। अब हमें डिफरेंशिएशन करना होता है तो dy बाई dx। अब देखो यहाँ पे आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये log बेस e में ही, और log बेस e का हमें फॉर्मूला पता है 1/x, तो dy बाई dx की यहाँ से देखो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/x की वैल्यू कितनी है 4, ये dy बाई dx की वैल्यू आ गई। अब हम निकालते हैं डेल्टा y, डेल्टा y क्या होता है dy बाई dx इंटू डेल्टा x होता है। सो dy बाई dx की वैल्यू देखो कितनी है 1/4 इंटू डेल्टा x की वैल्यू कितनी है देखो 0.04 है ना, ठीक है 0.04, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0.01। ये आ गई आपकी डेल्टा y की वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई डेल्टा y की। अब आपको चेंज करना है तो इंक्रीमेंट को कैसे शो करते हैं y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू log बेस e x प्लस डेल्टा x। y को आपने क्या लिया था log e x लिया था, तो यहाँ लिख दिया log e और x कितना है 4 प्लस डेल्टा y की वैल्यू निकाल दी 0.01 इज इक्वल टू log बेस e x प्लस डेल्टा x कितना है 4.04, ठीक है। log e 4 की वैल्यू है 1.3863 प्लस 0.01 इज इक्वल टू log बेस e 4.04, तो आपका आंसर कितना आएगा फाइनली log e 4.04 का आंसर। इसको ऐड करोगे 1.3963, ये आपका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है ना, नोट करो इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, cos 61 दे रखा है डिग्री, वेयर 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.01745, ठीक है। देखो फर्स्ट तो हम क्या करते हैं y इज इक्वल टू लिखते हैं cos x, ठीक है। x कितना ले लेंगे 61 है तो हम 60 ले लेंगे, और डेल्टा x को क्या ले लिया 1 डिग्री हो जाएगा, तो x प्लस डेल्टा x कितना हो जाएगा आपका 61 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। देखो मैंने ये इसलिए लिया कि आप चाहो तो कोई भी थीटा ले सकते हो, बट डेल्टा x 1 डिग्री की वैल्यू आपको गिवन है इसलिए ये लिया है। अब देखो dy बाई dx करो, सो dy बाई dx cos x का क्या हो जाएगा माइनस का sin x हो जाएगा, सो dy की वैल्यू dy बाई dx की वैल्यू माइनस sin x की वैल्यू कितनी है 60, सो dy बाई dx की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी माइनस का √3/2 आ जाएगी, क्लियर है। अब देखो हमें निकालना होता है डेल्टा y, क्या निकालना है डेल्टा y क्या होता है dy बाई dx इंटू डेल्टा x। dy बाई dx की वैल्यू देखो कितनी है माइनस का √3/2 इंटू डेल्टा x की वैल्यू है 1 डिग्री, और 1 डिग्री की वैल्यू है 0.01745, क्लियर है। डेल्टा y क्या होता है dy बाई dx इंटू डेल्टा x, और डेल्टा x की वैल्यू गिवन थी 1 डिग्री, और 1 डिग्री को हमने ये लिख दिया। अब देखो डेल्टा y इज इक्वल टू आपको क्या करना है 0.01745 का मल्टीप्लाई √3 के साथ करोगे और उसमें 2 का डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा माइनस 0.01511, क्या आएगा माइनस 0.01511 के किसकी वैल्यू आ गई डेल्टा y की। अब हमें शो कैसे करते हैं, इसको ऐसा लिखते हैं y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे cos x प्लस डेल्टा x, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या, y को क्या लिया हमने cos x लिया, तो cos x प्लस डेल्टा y की वैल्यू माइनस 0.01511, x प्लस डेल्टा x 61 डिग्री, तो ये आ जाएगा cos 61 डिग्री। सो cos 61 डिग्री की वैल्यू cos x की वैल्यू है 60, cos 60 की वैल्यू 1/2, सो 1/2 प्लस माइनस 0.01511। सो यहाँ से इसको अगर आप सोल्व करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 0.48 समथिंग, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 0.4848 समथिंग, ये आपका आंसर। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, इजी क्वेश्चन है। केवल आपको क्या करना है x और डेल्टा x की वैल्यू को निकालना है,
फिर तो नॉर्मल डेरिवेटिव करके डेल्टा वाई की वैल्यू निकाल के और इसमें पुट कर देना। इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, नोट करो इसको। देखो स्टूडेंट, आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको मैं सुना देता हूँ ओरली। शो दैट द रिलेटिव एरर इन कंप्यूटिंग द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। रिलेटिव, अब देखो ये रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, ये आपने 11th फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। क्या बोला आपने, इसने बोला आपको शो दैट द रिलेटिव एरर इन कंप्यूटिंग द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ड्यू टू एन एरर इन मेजरिंग द रेडियस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 टाइम्स द रिलेटिव एरर इन द रेडियस। मतलब आपको क्या बोला है कि वॉल्यूम की रिलेटिव एरर जो है वो 3 टाइम्स है रिलेटिव एरर इन रेडियस। ये आपको कैलकुलेट करना, ठीक है। मतलब आपको ये कैलकुलेट करना है कि रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम, इट मींस डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर। ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम क्या करते हैं, ये आपको क्या करना है, ये तो फाइंड करना है, ये जो लिखा हुआ है ना ये आपको फाइंड करना है। तो देखो फर्स्ट तो मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता क्या, v इज इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब। जो अभी तक करते हैं वही करेंगे। देखो आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा dv बाय dr, 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब का करोगे 3r स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल होगा तो ये बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो अभी हम लिखते थे डेल्टा y इज इक्वल टू dv बाय dy बाय dx इंटू डेल्टा x। यहाँ हम क्या लिखेंगे, क्योंकि आपको वॉल्यूम और रेडियस के रेस्पेक्ट में चाहिए, तो डेल्टा v इज इक्वल टू dv बाय dr इंटू डेल्टा r लिखेंगे इसको। तो देखो ये क्या बन गया, डेल्टा v इज इक्वल टू dv बाई dr की वैल्यू क्या होगी 4 पाई r स्क्वायर इंटू डेल्टा r। अब देखो आपको जो कैलकुलेट करना वो चाहिए डेल्टा v अपॉन v चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पूरी इक्वेशन में v का डिवाइड कर रहा हूँ। मतलब इधर भी मैंने v का डिवाइड करा और इधर भी मैंने v का डिवाइड करा। तो यहाँ देखो अब क्या हो गया, डेल्टा v अपॉन v तो एज इट इज है 4 पाई r स्क्वायर अपॉन, इस v की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं 4/3 इंटू पाई r क्यूब, और ये पीछे डेल्टा r आपका एज इट इज है। देखो 4 से ये 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल, एक आर बच गया। 3 सबसे डिवाइड में सबसे ऊपर जाएगा, तो डेल्टा v अपॉन v इज इक्वल टू 3 आएगा सबसे ऊपर इंटू डेल्टा r, और ये नीचे r बच गया। देखो ये तो आपका आंसर हो गया। अब अगर यही आपका बोलता हो कि परसेंटेज एरर v निकालनी है, तो इसको हम ऐसा लिखते हैं फिर डेल्टा v अपॉन v इज इंटू 100, 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा r बाई r इंटू 100। ये किसमें शो कर देता है, ये परसेंटेज एरर में शो करता। ये आपको रिलेटिव एरर निकालनी थी, तो डेल्टा v अपॉन v इज इक्वल टू क्या हो गया 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा r बाई r। इजी क्वेश्चन है, नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 5.001 वेयर f of x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस x 7x स्क्वायर प्लस 15। देखो 5.001 है तो x की वैल्यू तो कितनी होगी 5, डेल्टा x की वैल्यू कितनी होगी 0.001, तो x प्लस डेल्टा x कितना आ जाएगा आपका 5.001। अब देखो जब मैंने आपको ये अप्रोक्सीमेशन टॉपिक स्टार्ट करा तो फर्स्ट ही फर्स्ट मैंने बताया था y इज द फंक्शन ऑफ x, y प्लस डेल्टा y, फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x लिखते हैं, बस वही कॉन्सेप्ट है ना। तो मैं वही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू होता है फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x y, ठीक है। अब देखना इसको थोड़ा समझना, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x है। डेल्टा y की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा y की वैल्यू हम लेते हैं, देखो मैं लिख देता हूँ y प्लस डेल्टा y की वैल्यू को किससे रिप्रेजेंट करोगे, dy बाय dx इंटू डेल्टा x से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करा 5.001, तो आपको क्वेश्चन में गिवन था फंक्शन ऑफ x क्या गिवन है x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15। सो हमने x की वैल्यू क्या ले लिया 5 ले लिया, डेल्टा x की वैल्यू को 0.001 ले लिया, ये 5 पॉइंट ही है ना, ठीक है। फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या ले लिया हमने x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15। अब देखो यहाँ से फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x, फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x की वैल्यू तो 5.001, ये तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, बट हमें कैलकुलेट ये करना है। और मैंने बताया था कि जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था y किसको एज्यूम करता है, y एक्चुअली फंक्शन ऑफ x ही होता है। तो y की वैल्यू तो क्या है, फंक्शन ऑफ x क्या है x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15, ये तो है आपका y प्लस में। अब देखो यहाँ पे क्या है dy बाई dx, dy बाई dx मतलब इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस 14x, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 14x इंटू डेल्टा x। डेल्टा x की वैल्यू देखो, डेल्टा x की वैल्यू को हमने क्या ले रखा है 0.001, और यही आपकी किसकी वैल्यू है फंक्शन ऑफ 5.001 की वैल्यू। अब इसको क्या बोले सोल्व करना है, तो फंक्शन ऑफ 5.001 x क्यूब, x कितना 5, तो 5 का क्यूब
-7 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 15 प्लस 3x स्क्वायर, 3 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 14 इंटू 5 और 0.001। क्लियर है? 5 का क्यूब हो जाएगा 125, 5 का स्क्वायर 25, 25 7 से कितना होता है 175, प्लस में करोगे 15 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 25 इंटू 3 कितना होगा 75, 14 5 से कितना 5 0 और ये 90 और इंटू क्या करोगे 0.001। अब देखो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपके अराउंड आंसर आ जाएगा -34.995। ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये फॉर्मूला जो था ये कोई नया फॉर्मूला नहीं, ध्यान रखना। ये फॉर्मूला भी क्या था ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। यहाँ पे आपको केवल कंफ्यूज नहीं होना, y को मैंने शुरू में ही बताया था। y को हम किससे लिखते हैं? फंक्शन ऑफ x से ही तो लिखते हैं। तो y को मैंने फंक्शन ऑफ x से लिखा है, डेल्टा y को हम dy बाय dx इनटू डेल्टा x ही लिखते हैं। x प्लस डेल्टा x की वैल्यू ये थी और यही मुझे निकालना, तो बस नॉर्मल सी कैलकुलेशन करना आना चाहिए। ठीक है, नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्या है? फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड x मीटर caused बाय इंक्रीजिंग द साइड 1%। अब देखो साइड को आपने इंक्रीज करा, मतलब ऑलरेडी एक साइड तो थी उसमें 1% को आपने ऐड करा। ठीक है, तो देखो मतलब जो आपने ऐड करा डेल्टा एक्स क्या है 1% ऑफ x, ये तो आपने ऐड करा। तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी x/100 हो जाएगी। अब देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब v इज इक्वल टू क्या होता है x क्यूब होता है, तो dv बाय dx इंटू एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। x की वैल्यू तो हमें गिवन नहीं है, बस ये इसने बोला है कि डेल्टा x कितना चेंज कर रहा है, तो x का 1% और चेंज कर दिया। तो अब देखो डेल्टा v यही तो वॉल्यूम के अंदर चेंज को शो करता है, तो डेल्टा v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dv बाय dx इंटू डेल्टा x। dv बाय dx कितना है 3x स्क्वायर इंटू डेल्टा x कितना है x/100। ठीक है ना, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा डेल्टा v इज इक्वल टू 0.03 x स्क्वायर इंटू x क्यूब, और बाकी मीटर है तो ये मीटर क्यूब, तो इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, बस इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये ध्यान रखना कि जो डेल्टा एक्स है वो क्या है x में 1% का चेंज कर रहा है तो x/100 हो गया, बाकी v इज इक्वल टू x क्यूब होता है जनरल कैलकुलेशन। देखो एग्जांपल 29 लास्ट एग्जांपल है आपका। इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड एज 7 सेंटीमीटर, r की वैल्यू गिवन है 7 सेंटीमीटर विथ एरर मतलब डेल्टा r इज इक्वल टू 0.02 सेंटीमीटर। एरर मतलब वो इंक्रीमेंट हो सकता है डिक्रीमेंट हो सकता है। फाइंड अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, v इज इक्वल टू होता है 4/3 पाई r क्यूब। इसका डिफरेंशिएशन करोगे r के रेस्पेक्ट में तो dv/dr इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। अब हम निकालते क्या डेल्टा v क्या होता है dv बाय dr इंटू डेल्टा, dv बाय dr कितना है 4 पाई r स्क्वायर इंटू डेल्टा r कितना हो गया आपका 0.02 सेंटीमीटर, या चलो ये तो बाद में लिख देंगे। तो ये हो गया डेल्टा v। तो आपको डेल्टा v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो डेल्टा v इज इक्वल टू 4 इंटू पाई की वैल्यू एज इट इज रहना दो 7 का स्क्वायर इंटू 0.02। तो यहाँ से डेल्टा v की वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 3.92 और ये पाई एज इट इज है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स हमने आपके अप्रोक्सीमेशन के जो एक्सरसाइज से पहले जो एग्जांपल्स थे उन सभी एग्जांपल्स को हमने सोल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी एक्सरसाइज जो है उसको कंप्लीट करेंगे। वर्क हार्ड गाइस, आपको मेहनत बहुत ज्यादा करने की जरूरत है इस ईयर, क्योंकि एग्जाम तो होंगे ही आपके और एग्जाम प्रिपरेशन आपकी सही ढंग से नहीं हो रही है। तो आपको एग्जाम प्रिपरेशन का अच्छा मौका मिल रहा है, घर बैठे बैठे सारे क्वेश्चन आपको सोल्व कराए जा रहे हैं। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट आया हो आप तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने थंबनेल के अंदर मेरे सारे अकाउंट मेंशन करा हुए हैं। व्हाट्सएप पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपको जो मैं ये क्वेश्चन तो सोल्व करा ही रहा हूँ, स्टिल अगर आपको मेरे मतलब सोल्व करे हुए नोट्स भी हैं, अगर वो भी आपको चाहिए हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को आप सभी के साथ शेयर कीजिए। एंड मैथमेटिक्स जो है इसकी प्रैक्टिस आपको अगेन एंड अगेन करनी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको तभी क्लियर हो पाएंगे जब तक आपके प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर नहीं होंगे। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए तो क्वेश्चंस करने में आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलेंगे। इन्हीं पैटर्न के ऊपर बेस्ड रहेगा आपका क्वेश्चन। टिल देन घर रहिए, सेफ रहिए एंड सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए। ऑल द बेस्ट।